ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकते हुए 15,600 के बेहद करीब है। निफ्टी 15,600 का लेवल दिखा तो था, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। जी हाँ, 15,602 का हाई बनाया है और 33,400 के ऊपर निकला है बैंक निफ्टी। 33,431 का हाई बनाकर 33,400 के आसपास, तो अच्छी मजबूती अभी तक बाजार में देखने को मिल रही है। आइए, वक्त है बाजार आर या पार हमारी इस खास सीरीज का। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के डायरेक्शन पर एक राय, क्योंकि व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आते दिख रहे हैं। जिन लोगों को तेजी करना है उन्हें लगता है कि सारी बुरी खबरें आ चुकी है, और जो लोग थोड़े मंदी के मूड में हैं उन्हें लगता है कि बड़े रिसेशन में जा रहे हैं। बताएं सर, आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बाजार में जैसे आपने बात की, काफी मंदी है, सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है, राइट। अभी तो काफी चीजें अभी नेगेटिव जो हुई है, तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट सब कुछ प्राइसिंग कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हुआ, अगर बॉन्ड यील्ड्स देखोगे, यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है नाउ 3.1%, 3.2% ऑलमोस्ट है 10 ईयर बॉन्ड, वो प्राइसिंग कर रहे हैं कि अभी रेट हाइक्स होगी और 200 बेसिस पॉइंट। तो और बाकी इन्फ्लेशन अभी भी काफी, यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। सो काफी हद तक ऑयल प्राइसेस ऑल्सो से बात की, वो भी अभी भी ऊपर है। बट यहाँ से पी मल्टीपल जो है मार्केट का, राइट, मार्केट लास्ट ईयर 2 साल में कोविड के बाद जिस तरह से लिक्विडिटी के कारण जो पैसा आया था मार्केट में, उसके कारण प्राइसेस काफी ऊपर आ गए थे और पी मल्टीपल्स बड़े थे मार्केट के, वो अभी काफी मात्रा में करेक्ट हुए हैं। सो अभी मार्केट का अगर रेंज देखा जाए, निफ्टी का अगर देखते हैं, तो जो ट्रेलिंग पी मल्टीपल है वो लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी थोड़ा नीचे है और लगभग उसके आसपास है। तो मार्केट अभी देखा जाए तो फेयर जोन में है। सो वैसे तो यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उनके लिए ये मार्केट अभी सही समय है यहाँ से पोजीशन बिल्ड करने के लिए। हालांकि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में अभी भी थोड़ी डाउनसाइड हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ रहे हैं ग्लोबली, उसके कारण जो स्लो डाउन आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसका इम्पैक्ट अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आएगा। तो अभी तक हमने ज्यादा डाउनग्रेड्स नहीं देखे हैं कंपनीज के अर्निंग्स के ऊपर। यूएस में भी जो एसएनपी की अर्निंग्स ग्रोथ है ये कैलेंडर ईयर में CY22 में, वहां पे थोड़ी गिरावट है, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं है। इंडिया में भी निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ की अपेक्षा है कि FY23 में अराउंड 16-17% ग्रोथ रहेगी। लग रहा है कि थोड़ी डाउनग्रेड उसमें आ सकती है। तो अभी अभी भी रिस्क थोड़ी मार्केट में ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ में डाउनग्रेड आ सकती है अगले अगले ये क्वार्टर में और 2 क्वार्टर में। जो स्लो डाउन हो रही इकोनॉमी उसका इम्पैक्ट को नजर रखते हुए, तो उसके कारण अभी वो एडजस्टमेंट अभी मार्केट कितना करता है वो देखना बाकी है। उसके कारण थोड़ा सा डाउनसाइड और इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है, उसकी तैयारी रखनी चाहिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी मार्केट काफी अच्छी लेवल पे आया है, जैसे मैंने बताया कि फेयर जोन में है अभी। ओके, तो ये अभी भी निचले स्तर पर जाने की संभावना पूरी है बाजार की, और उस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है वो बाजारों के लिए बड़ी मुश्किल वाला मामला है, वो एफआईज की लगातार सेलिंग होती दिख रही है। वैसे तो आप जैसे फंड्स हैं सपोर्ट दे रहे हैं, खरीदारी कर भी रहे हैं। फ्लोज के लिहाज से क्या कंफर्टेबल हैं कि आगे भी इसी तरह से खरीदारी आती रहेगी रिटेल की, और रिटेल इन्वेस्टर्स फिलहाल म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के मूड में नहीं है? इसको लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? आपने सही बात की कि अभी भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो ये मंथ में भी, लास्ट मंथ में देखा था कि काफी ठीक ठाक फ्लोज आ रहे हैं। और आई मीन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर फ्लो जो आ रहा है वो एसआईपी के रूप में आ रहे हैं। तो मंथली जो एसआईपी की जो नंबर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जो आ रहा है वो लगभग 13,000 करोड़ है। और वहां पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती, बिकॉज इन्वेस्टर्स एसआईपी ग्रुप में आ रहे, वो तो मार्केट के ऊपर में भी आ रहे हैं, नीचे के लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और काफी नए इन्वेस्टर्स जो आए हैं बाजार में लास्ट 2 साल में, उनको अभी तक अपनी जो इक्विटी की एलोकेशन है वो उसको उनको काफी कम है, तो उनको बढ़ानी होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये इन्फ्लोज है शायद भी चलते रहेंगे। हालांकि एक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर के आएंगे,
हमने देखा है कि इंडिया में भी अभी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आ रहे हैं। बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स अभी रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए गए हैं। अगले 6 महीने में और 9 मंथ्स में वो और ऊपर आ सकते हैं। जैसे फिक्स्ड इनकम मार्केट के जो रिटर्न्स है वो थोड़े ऊपर आएंगे, तो एक इन्वेस्टर्स फिर एक बैलेंस व्यू लेगा मार्केट के ऊपर कि मुझे फिक्स्ड इनकम में कितना मिल रहा है रिटर्न्स और मार्केट में कितना ले रहा है, और उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन होगा। आई मीन लास्ट 1-2 साल में बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे थे, बैंक डिपॉजिट रेट्स 5% उसके नीचे थे, तो इन्वेस्टर्स बड़ी मात्रा में इक्विटीज की तरफ पैसा डाल रहे थे। वो आई थिंक थोड़ा सा शायद कम हो जाएगा, और इक्विटी की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो भी रिटर्न्स देखे हैं हमने, अभी 1 साल के रिटर्न्स थोड़े नेगेटिव आ रहे हैं मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स अभी ध्यान में रखेंगे कि इक्विटी की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है। लास्ट 1-2 साल में इक्विटी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई थी। अभी एक बैलेंस भी ले लेंगे इन्वेस्टर्स, तो थोड़ी मात्रा में आई थिंक अगले 6-7 महीने में 6-9 मंथ्स में वी कुड सी जो फ्लोज है स्पेशली और इन इनफ्लोज जो आ रहे हैं वो थोड़े शायद कम हो सकते हैं, बट एसआईपी फ्लोज मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू स्टडी रहेंगी ये लोग। फ्लोज को लेकर डोमेस्टिक मार्केट में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो फ्लोज रहने चाहिए जिससे बाजार को सपोर्ट मिले। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हाल ही में एक्शन हुआ है फेड की तरफ से भी, हमारे सेंट्रल बैंक की तरफ से भी, कई कमोडिटीज़ के दाम काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। क्या इससे उम्मीद की जा सकती है कि इन्फ्लेशन जितना सोच रहे हैं उससे जल्दी नीचे आ जाए और ऐसे में थोड़ी रिलीफ मिले बाजार को, और एक्शन जो सेंट्रल बैंक की तरफ से हो रहा है वो थोड़े धीमे पड़ते दिखे? ऐसा समझना ठीक है या फिर जल्दबाजी होगी? सो इन्फ्लेशन में दो एस्पेक्ट्स है, एक तो कमोडिटी इन्फ्लेशन है, दूसरा फूड इन्फ्लेशन है, और तीसरा एक सर्विस इन्फ्लेशन है। ये 3 एस्पेक्ट्स है। तो यूएस में अगर देखा जाए तो जो सर्विस इन्फ्लेशन है, राइट, वो काफी स्टिकी है। वो इतनी जल्दी से नीचे आते हुए हमें नहीं दिख रहा है। हालांकि वहाँ पे टाइटनिंग हो रही है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, बट वो धीरे मात्रा में होगा। कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है स्पेशली मेटल प्राइसेस, वो काफी मात्रा में अभी नीचे आ रहे हैं, जैसे कि स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, तो उसका बेनिफिट इन्फ्लेशन को आगे जाते हुए दिखाई देगा। दूसरा एक एनर्जी प्राइसेस है। एनर्जी प्राइसेस भी मार्केट थोड़ा सा टाइट है। ऑयल प्राइसेस हालांकि अभी ऊपर के लेवल से थोड़े नीचे आए हैं, बट वहां पे भी थोड़ी सिचुएशन अभी टाइट है, बिकॉज सप्लाई जो है रशिया से जो क्रूड आ रहा है उसमें जो कटौती हुई है उसको बैलेंस करने के लिए अभी भी टाइम लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्फ्लेशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो पीक तो हो गया है, और कमोडिटी प्राइसेस जैसे नीचे आ रही है, स्पेशली मेटल प्राइसेस, उसका बेनिफिट मिलेगा। फूड प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आ रहे हैं, जैसे व्हीट प्राइसेस हमने देखा है, पाम ऑयल प्राइसेस वो भी नीचे आ रहा है। तो यहाँ से इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आने की उम्मीद है। खाली किस रफ्तार से नीचे आएगा आई थिंक वो अभी भी क्लियर नहीं, जब तक सर्विस इन्फ्लेशन है और एनर्जी प्राइसेस जब तक नीचे नहीं आते हैं जोर से, तो वो टाइम लगेगा उसके लिए। बट एक बात पक्की है कि अभी इन्फ्लेशन पीक आउट तो जब हो रहा है, और इन्फ्लेशन जैसे यूएस का टारगेट है कि ईयर एंड तक इन्फ्लेशन शुड कम डाउन टू अराउंड 5% और सो 4%, तो वो थोड़ा सा बैक एंडेड होगा ऐसा लग रहा है ये अभी का सिचुएशन देखते हुए। ये है आपके लिए राय इन्फ्लेशन को लेकर। बताएं सर, ऐसे बाजार में फिर जब निवेश के मौके ढूंढने हो तो कहाँ आपको ज़्यादा आकर्षक मौके दिख रहे हैं? कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ गिरावट में खरीदारी की जाए? सो मार्केट में करेक्शन तो आई थिंक सभी सेक्टर्स में हुई है, और हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में, आई मीन अगर सेक्टर छोड़ के खाली ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी भारी मात्रा में करेक्शन हुई है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब मार्केट में रिस्क ऑफ होता है और सेलिंग होती है तो वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। बट अभी भी सिचुएशन जिस तरह से है, माहौल है और अनसर्टेनिटी है, तो ज्यादातर लार्ज कैप और में ही ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ऐसी हमारी एडवाइस है। मिड कैप से स्मॉल कैप में धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट जैसे ने बताया कि अभी भी डाउनसाइड की कुछ गुंजाइश है, उसके लिए तैयार रखना चाहिए। तो वो अगर होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन आ सकती है यहाँ से। बट कुछ कुछ स्टॉक्स काफी अच्छी लेवल्स पे आ गई है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक मार्केट यहाँ से देखना चाहिए। सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से अभी करेक्शन वैसे तो
जो सेक्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ अगले 1-2 साल में इंटैक्ट रहेगी, जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो सेक्टर्स में देखना चाहिए जहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक है। तो वो देखते हुए एक बैंकिंग सेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज। अर्निंग्स में भी इतनी इम्पैक्ट नहीं दिख रही हमें, बिकॉज बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो धीरे धीरे उभर के आ रही है, और एनपीएस जो बैंक के थे लार्ज, वो काफी मात्रा में अभी कम होते जा रहे हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट हमें बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। तो बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ ठीक ठाक रहेंगी, और जो जिस तरह से रिपो रेट इंक्रीज हुआ है, तो बैंक के जो लोन्स है, राइट, और उसके ऊपर भी जो उनके इनकम है वहां पे भी रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मार्जिन के ऊपर होगा। बैंकिंग सेक्टर में ठीक लग रहा है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी यहाँ से अभी जो डाउनटर्न था, जो लास्ट 3 साल से, वहां से अभी धीरे धीरे वॉल्यूम पिकअप दिख रहा है। और कमोडिटी प्राइस का जो इम्पैक्ट था मार्जिन के ऊपर, स्पेशली मेटल प्राइसेस, जैसे मेटल प्राइसेस नीचे आया तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था मार्जिन पे, वो आई थिंक धीरे धीरे ईज ऑफ होगा, तो वो ठीक लग रहा है। उसके अलावा फार्मा सेक्टर भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, स्पेशली वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है, स्पेशली डोमेस्टिक फार्मा और हॉस्पिटल जैसे सेक्टर हुए, वहाँ पे स्टेडी ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें नेगेटिव अर्निंग्स इम्पैक्ट नहीं दिखने को दिख रहा है। और टेलीकॉम सेक्टर भी वहाँ पे हालांकि प्राइस इंक्रीजेज अभी लास्ट ईयर हुई थी, इमीडिएटली कुछ प्राइस इंक्रीज हमें नहीं दिख रही है, बट वहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी वेरी स्टेडी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, और वैल्यूएशंस रीजनेबल है। जी, तो बिल्कुल ये यहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं निवेश करने के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब हमारे लिए समय देने के लिए और बाज़ार पर और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को बताने के लिए।